अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस का ये लेक्चर है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, अहम जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं इंसान के अंदर। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस। जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है ये अहम काम सर अंजाम देता है। वेरियस ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, जो कि एक इंसान में मौजूद होते हैं। अब उसमें कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे इनमें वेन्स वगैरह जो होगी वो किस में होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। हार्ट हो गया, आर्टरीज वगैरह हो गई। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसमें माउथ, स्टमक, लीवर और पैंक्रियाज वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है नर्व सिस्टम। उसके बाद आपका आ जाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। और उसके बाद आ जाता है स्केलेटल सिस्टम। और उसके बाद आपका आ जाता है मस्कुलर सिस्टम। तो हम चलते हैं अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सिस्टम, अब सबसे पहले कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमें दिया गया है। अब इसका काम क्या? ऑर्गन। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑर्गन कौन कौन से होते हैं ये आप देख सकते हैं सामने। अब इसमें ऑर्गन कौन से? हार्ट होते हैं, ये देखें हार्ट, दिल हो गया। उसके बाद आर्टरीज़ होगी, ये जो वेन्स बनी हुई मुख्तलिफ टाइप्स की आर्टरीज़ होगी, और इसमें वेन्स भी होती हैं और कैपिलरीज भी होती हैं। अब वेन्स, आर्टरीज़ और कैपिलरीज ये ऐसी नाखून की नालियाँ होती हैं और इनके मुख्तलिफ टाइप्स के नेम्स होते हैं। इनके फंक्शन के मुताबिक इनके नेम्स रखे जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? इट सर्कुलेट ब्लड, ये ब्लड को सर्कुलेट करवाती है, मतलब मूव करवाती है पूरी बॉडी में, विद इन द बॉडी, पूरे जिस्म में। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। इसके ज़रिए जित ऑक्सीजन होगी और बाकी जो भी मटेरियल्स होते हैं पूरी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम में। निज़ाम इंतज़ाम जिसे कहा जाता है उर्दू में। अब इस ये सिस्टम का तो हमें पता चल गया, ये आ गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें ऑर्गन कौन से होते हैं? माउथ होता है आपका, स्टमक होता है, मैदा, लीवर होता है, जिगर, और पैंक्रियाज जिसे लबलबा भी कहा जाता है, ये होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है? इट रिसीव्स, ट्रांसपोर्ट, ब्रेक्स डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड। अब इसका काम क्या है? फूड को रिसीव करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना, आगे मुंतकिल करना, इसको ब्रेक डाउन करना, इसको इसकी तोड़ फोड़ करना, और इसको एब्जॉर्ब करना। अब जब आप खाना खाते हैं तो किसके थ्रू खाते हैं? माउथ के थ्रू। उसके बाद आपका खाना जाता है स्टमक में। उसके बाद जब ये एब्जॉर्ब वगैरह हो जाता है तो लीवर और पैंक्रियाज वगैरह में। उसके बाद आगे चलते हैं हम नर्व सिस्टम की तरफ। अब नर्व सिस्टम क्या होता है? और नर्व सिस्टम आपका ये आ गया। अब इसका क्या, ये मेन फंक्शन होगा आपका एक तरह का। सारा कंट्रोल आपका ब्रेन जो होता है, सारा जिस्म का कंट्रोल इसके हाथ में होता है। तो ब्रेन का क्या काम होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व होते हैं और सेल्स होते हैं। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? इट कंडक्ट मैसेज थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरे जिस्म में आपका काम करता है। जो भी मैसेजेस होते हैं आपके पूरे जिस्म को भेजता है। जैसे कि आपने मूवमेंट करनी है, आपने चलना है, तो ये आपके ब्रेन के थ्रू होता है। और ये पैगाम, अगर आपको कांटा चुभ जाता है तो आप फ़ौरन से हाथ, जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो आप फ़ौरन से पीछे हाथ खींचते हो। तो ये इसकी वजह क्या होती है कि आपका जो बॉडी पार्ट होता है, वो जो सेंस ऑर्गन होते हैं, वो आपको इसके थ्रू मैसेज भेजते हैं। किसके थ्रू? नर्व सिस्टम के थ्रू आपके ब्रेन को मैसेज जाता है। ब्रेन आपको फ़ौरन कहता है कि आप हाथ पीछे खींचे, जिसकी वजह से आप हाथ पीछे खींच लेते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके ज़रिए हम सांस वगैरह लेते हैं। अब इसमें क्या है? नोज़ है, विड पाइप्स हैं और लंग्स हैं। तो इसका काम क्या होता है? टू इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अब इसके थ्रू गैसेस की एक्सचेंज होती है जब हम सांस ले रहे होते हैं। जो आपके ये लंग्स हैं, जिन्हें हम फेफड़े भी कहते हैं,
ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं, और इस तरह ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, स्कल्स आते हैं, मीन्स खोपड़ी, स्कल आता है मीन खोपड़ी, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, एंड रिब्स और पसलियाँ वगैरह इसमें आती हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये देखें आपके सामने ये बना हुआ है। अब इसका काम ये होता है, ये आपके जिस्म को सपोर्ट फ्राहम करता है, आपके जिस्म को मजबूत बनाता है। अगर सारा इंसान गोश्त का बना हो तो ये तो नहीं टिक सकता, गिर जाएगा। इसके लिए इसके अंदर अल्लाह ताला ने हड्डियाँ रखी हैं ताकि इसको सहारा दे सकें। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ये बॉडी को एक ढांचा देता है, नमूना फ्राहम करता है, एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, और ये अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है। जैसे आपके जो हार्ट वगैरह होती है उसके ऊपर जो होता है रिब्स होती हैं, आपके लंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स लगी होती हैं, ताकि कोई भी भारी चीज़ वगैरह लगे तो रिब्स टूट जाए लेकिन आपके अंदर वाले ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद, और रिब्स भी इतनी आसानी से नहीं टूटती। उसके बाद आपका है मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो ये जितने भी आपके मसल्स होते हैं ये सारे किस में शामिल होते हैं, मस्कुलर सिस्टम में शामिल होते हैं। और हमें ये भी तो पता होना चाहिए इनका काम क्या होता है, अब उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऑल द मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें तमाम बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो शामिल होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इट्स सपोर्ट द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड अलाउ इट टू मूव। अब जितनी भी आपकी मूवमेंट वगैरह होगी वो आपके मसल्स की मदद से होती है। अब जो आपका ब्रेन है वो मैसेज देता है आपके मसल्स को, जिसकी वजह से आप मूवमेंट वगैरह करते हैं। ये तमाम काम इसकी मदद से होते हैं। इस तरह आपका ये लेक्चर एंड हुआ, पेज नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।